हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपीएसआई की नई भर्ती 2024 में कुल कितने पद आने वाले हैं? 5,000 के पद आने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि यूपीएसआई के लिए क्या क्या, कितनी आयु है, कितनी योग्यता चाहिए, क्या सिलेबस आएंगे, सैलरी कितनी मिलती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। फ्रेंड्स, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचते रहे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है। और ये देखिए, यदि आप यूपीएसआई में सेलेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट डबल स्टार लगेगा। तो जिनकी भी नज़र इसे देख के थोड़ी सी भी विचलित हो रही है भाई, वो इसके लिए सफल नहीं है। इसे ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद जिसकी नज़र और जिसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ आ रहा है, यूपीएसआई बनना है इस पर, तो वे इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अन्यथा अभी से डिस्कनेक्ट हो जाओ। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा। ये देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए, इसमें दे रखा है उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसमें देखिए, उप निरीक्षक एवं पुलिस के कुल पद 3,269, यानी कि टोटल पद, और यहाँ पर 29 टोटल पर लेके हो रहे हैं 3,298। और 2021 वाला यूपीएसआई का भर्ती में से कितना 1,700 लगभग पोस्ट खाली रह गए थे। इन दोनों को जोड़ने के बाद लगभग कितनी पोस्ट बन रही है? 5,000 के लगभग में पोस्ट बन रही है, जो कि खाली है। और इसमें क्या करेंगे, भर्ती 2024 में दिसंबर से पहले पहले इसका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसका हमें अभी से तैयारी में लगना है। तो इसका एज लिमिट क्या है, सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं। अगर जनरल है, यानी कि आप यूपी के हैं और जनरल में हैं या किसी दूसरे राज्य से आए हुए हैं, तो आप किस में आएंगे, जनरल में आएंगे। तो आपकी रहेगी एज 21 से लेकर 28 वर्ष तक। देखिए, 2 या 3 साल की छूट मिलने के चांसेस हैं। इसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 3 साल की छूट दिलवाई जाए। ओबीसी में है तो आपकी एज होगी 21 से 33 वर्ष, 5 वर्ष के छूट सहित। इनमें ऑलरेडी मतलब कि छूट है, ऐड कर दी गई है ये वाली। SC ST से हैं तो 21 से लेकर 33 वर्ष, 5 वर्ष की छूट इसमें का है, ऑलरेडी एडेड है। अब देखिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। या ग्रेजुएट आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हों, जैसे आपने BA किया है या BSc किया है, BCom किया है, BTech किया है। आप कोई भी डिग्री या अन्य समकक्ष कोई डिग्री, अन्य समकक्ष कोई भी डिग्री हासिल किया हो जो कि ग्रेजुएट के समकक्ष हो, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, इसमें जो 2021 की भर्ती हुई थी, 2021 की भर्ती हुई, यानी जो पुरानी भर्ती प्रोसेस थी, वो क्या था, सबसे पहले ऑनलाइन पेपर होता था। ऑनलाइन पेपर हो गया, उसके बाद क्या होता था, कितने नंबर का, तो 400 नंबर का। 400 नंबर का ऑनलाइन पेपर हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता था, PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता था, मतलब कि रनिंग वगैरह जो कुछ भी हो जाए,
रनिंग, पुशअप, सीटअप जो कुछ भी आपका आएगा इसमें। उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाता था। क्या कराया जाता था? मेडिकल। और 5वें नंबर पर आपका क्या होता था? आप ज्वाइनिंग करते थे। ज्वाइनिंग आपका आता था। तो अब की बार या तो जो कंपनी इसका लेती है अपना टेस्ट कराने के लिए, या तो ऑनलाइन कराए या ऑफलाइन कराए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सब्जेक्ट होगा बिल्कुल सेम ही सेम होना, सब्जेक्ट चेंज नहीं होने हैं। तो आप ध्यान से पढ़ाई करना अभी से शुरू कर दें। बढ़िए अगले पर। इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें होगा सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता परीक्षा, तार्किक परीक्षा। टोटल जो प्रश्न होंगे सभी से सामान्य हिंदी से 40, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से लेकर 40, संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा जो होगा ये भी 40 होगा, ये भी सब 40 होगी, रीजनिंग के भी। और प्रत्येक अंक के टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन कितने? 160। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का होगा। तो 160 में जब 4 का 2.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 अंक। यानी ये टोटल 400 अंक। प्रत्येक अंक क्या होंगे? 100 नंबर के होंगे। बढ़िया आगे देखते हैं क्या दे रहा है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, समय का टाइमिंग क्या दे रखा है? 2 घंटे या 120 मिनट। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा? 2.5 अंक का होगा। इसमें कोई माइनस मार्क का नहीं दे रखा है, माइनस मार्किंग नहीं है। क्वालिफाई के लिए प्रत्येक विषय में 35 अंक और 35 अंक और कुल में 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। 35%, यानी कि ये जो प्रत्येक जो विषय दे रखा है इसमें ऐसा नहीं है कि इस एक में पूरा फेल हो गए, एक भी नंबर नहीं किए, और एक में क्या किया 100 में 100 कर गए तो आप हो गए। प्रत्येक में आपको क्या कितना अंक लाना ही लाना है? आपको प्रत्येक में 35 अंक, 35 अंक और 35 अंक और 35 अंक, और पूरा जब ऐड करो तो टोटल कम से कम 200 नंबर आपका आना चाहिए। कितना? 200 नंबर। 200 नंबर से अगर कम हो रहा है तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दोगे, या इसमें से 35 से 34 हुआ तब क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, आगे आप बढ़ोगे ही नहीं। एक इसमें नई नियमावली आई थी, नई नियमावली एक आई थी कि जिसमें भी 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा कराया जाएगा। एक टीयर 1 हो जाएगा और एक टीयर 2 में कराया जाएगा, यानी 2 टेस्ट कराए जाएंगे। तो इसमें भी मैक्सिमम चांस है कि 4 लाख प्लस भर्ती, 4 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें टीयर 1 टीयर 2 कराया जाए, लेकिन कोई आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए क्या क्या सिलेबस आने वाला है। सिलेबस में सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भाषाएं आएंगी, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक। उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार इत्यादि आएंगे। कुछ अपठित बोध आएंगे, मतलब कि अपठित सारांश जो आते हैं गद्य का, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें कुछ एक सारांश देगा, उसको पढ़ करके उसमें क्वेश्चन आंसर देना होता है। कुछ प्रसिद्ध कवि लेखक था उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा एवं पुरस्कार, और कुछ विविध रहेगा। उसके बाद देखिए मूल विधि संविधान, इसको 3 भागों में बांटा है। जैसे मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। अभी देखिए आईपीसी और जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी 1 जुलाई से क्या हो गया है? चेंज कर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? नए वाला देखेंगे, यानी कि आप जब किसी पुलिस में सेलेक्ट होते हैं यूपीएसआई में, तो आपको अगर किसी पर कोई धारा लगाना हो तो आपका पुराना वाला थोड़ी लगाएंगे, आप नया वाला लगाएंगे। तो उसके लिए उसकी जानकारी होना जरूरी है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों को संरक्षण देने से संबंधी विविध प्राविधान, यातायात का नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना एवं अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आयकर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय,
भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून क्या होना चाहिए, आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए इसमें दे रहा है संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य इसमें ख वाले में दे रहा है भू राजस्व। इसमें संविधान में क्या क्या आएगा? संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक संस्कारों का गठन तथा उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, अवैध संवैधानिक सूचनाएं, अखिल भारतीय सेवाएं तो उनकी चयन पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी। उसके बाद सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा? सामान्य विज्ञान आएगा, स्वास्थ्य एवं संबंधी विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्यिक व्यापार संख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत के भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, ये यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं संबंध में विशेष जानकारी। अगर किसी दूसरे राज्य से आए हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, उनकी क्या शिक्षा है, क्या सांस्कृतिक है, क्या सामाजिक प्रथाओं तो उनके संबंध में कुछ जानकारी रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का अगर आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का राजस्व पता होना चाहिए। पुलिस व समान प्रशासनिक व्यवस्था, भारत तथा उनके पड़ोसी देशों के बीच कैसा संबंध है, कंप्यूटर कौशल, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर में डराना चाहिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मौलिक आधारभूत ज्ञान। वैसे भी जब आप सेलेक्ट होकर जाओगे तो आपको कंप्यूटर वगैरह का सामान्य ज्ञान सिखाया जाता है, वैसे थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया वगैरह चलाना जानना होना चाहिए। संख्या एवं संख्यात्मक मानसिक योग्यता। अब देखिए ये आ गया गणित के प्रश्न। जैसे क्या क्या आएगा? संख्या पद्धति आएगा, सरलीकरण, दशमलव एवं भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज। उसके बाद क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना, विविध आएगा। मानसिक योग्यता का परीक्षण अगर देखना होगा, यानी कि किसका? रीजनिंग के साइड में चलिए तो तार्किक आरेख यानी वेन आरेख। उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, शब्द एवं वर्णमाला का आंशिक अनुरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा एवं ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों एवं तार्किक परीक्षण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। देखिए आपको सब्जेक्ट जब तक पता नहीं रहेगा आपका क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस ही अगर पता नहीं रहेगा, बोलते हैं ना कि अगर रास्ता पता हो ना तो किसी भी तरह से आप पास कर जाएंगे, लेकिन रास्ता ही नहीं पता हो तो घूमते घूमते एक ही जगह गोल गोल चक्कर काट रहे रहेंगे और आप सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। तो पहली बात, आप इतने समय तक धैर्य नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक ऑनरेबल जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? आपको विचारों में स्थिरता और आप सभी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखनी चाहिए। जैसे आप देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिबल परीक्षा, तार्किक परीक्षा। पहला देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा, निम्नलिखित में से प्रति दृष्टिकोण आपका क्या क्या होना चाहिए? जनहित में दृष्टिकोण होना चाहिए, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि एवं शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की होनी चाहिए, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसायिक के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों तथा अल्प विचारों वाले प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। उसके बाद बुद्धि लब्धि परीक्षा अगर होगा, संबंध एवं आंशिक सामान्य परीक्षण, सामान्य चिन्हित करना, श्रृंखला को पूरी करना परीक्षण, सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम पर आधारित परीक्षण, वेन आरेख, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। आगे देखिए तार्किक परीक्षा, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण का निर्णायक क्षमता, दृष्टि शक्ति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षक। उसके बाद संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द एवं आकृति का वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचारों तथा उनके प्रकृति संबंधों का असमंजस्य,
अब देखिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर पुरुष हैं तो क्या होना चाहिए और महिला हैं तो क्या स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जनरल ओबीसी एससी के हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। एसटी के हैं तो क्या होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। किसके लिए है ये, मेल के लिए। अगर वहीं आप फीमेल हैं, जनरल ओबीसी एससी के हैं तो 152 सेंटीमीटर, एसटी के हैं तो 147 सेंटीमीटर। सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाव 79-80 सेंटीमीटर। और फुलाव सभी में क्या मांगते हैं, 5 सेंटीमीटर के फुलाव मांगते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर महिला हैं तो आपकी वेट कितना होना चाहिए, 40 kg का लगभग होना चाहिए। फिजिकल इफिशियंसी, जो आप दौड़ भाग कराएंगे, दौड़ कितना होगा, अगर आप मेल हैं तो 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 28 मिनट में। वहीं अगर आप महिला हैं तो 2.5 किलोमीटर लगभग 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो ये सभी क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप, ये ऑनरेबल ऐसी जॉब है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से भी काम करेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की समस्या नहीं होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।